स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। DGT की तरफ से ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि आप सबको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा और ये उन सभी CTS यानी ITI ट्रेनीज़ के लिए किया गया है जिनका एडमिशन ईयर 2025 या उसके बाद यानी कि अब आने वाले टाइम में जिनके भी एडमिशन होंगे उन पे ये बदलाव लागू होंगे। साथ ही साथ जिनका एडमिशन 2025 में हो चुका है उन पे भी ये लागू होगा। तो ये क्या बदलाव है, आइए इसको पूरा समझते हैं। अगर आप ITI से जुड़े हैं, ITI पास कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे एंड प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ITI की सभी तरह की छोटी बड़ी अपडेट, पढ़ाई की वीडियोज़ एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, सब कुछ हमेशा मिलती रहेगी। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो जारी किया गया, जो नोटिस है, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या वो बदलाव हैं एंड ये किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकते हैं, इनका क्या आने वाले टाइम में प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर आप देखें तो इस लेटर का सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स एंड रिजल्ट स्टेटस मॉडिफिकेशन फॉर CTS ट्रेनी फ्रॉम एडमिशन ईयर 2025। इसमें जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक, उसके फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको एक फॉर्मेट, और जो आपका रिजल्ट स्टेटस है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। कब से? 2025 जिनका एडमिशन हुआ, मतलब 25-26 या 25-27 में जिनका भी एडमिशन हुआ 1 ईयर या 2 ईयर ट्रेड में, उन सब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बदलाव क्या है? सबसे पहला बदलाव यहाँ पे ये रखा गया है कि जो 2 ईयर्स के ट्रेनी होंगे, मतलब जैसे आपका कोई ट्रेड 2 साल का आपका है और आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड फर्स्ट ईयर का आप एग्ज़ाम देते हैं और मेन एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस केस में आपकी मार्कशीट पे फेल नहीं लिखा आएगा, वहाँ लिखा आएगा प्रमोटेड विद बैक। चूँकि आप फेल भले होते हैं बट आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, सेकेंड ईयर की आप पढ़ाई करते रहते हैं, फर्स्ट ईयर का आप बैक पेपर देते हैं और वो बैक पेपर अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देके फाइनल अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो इसलिए अब बोला जाएगा कि आप चूँकि सेकेंड ईयर में चले गए तो जो कैंडिडेट्स फेल होंगे कायदे से उनको अगली क्लास में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उसे प्रमोटेड विद बैक का नाम दिया जा रहा है कि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए हैं बैक पेपर के साथ, बट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आपको बैक क्लियर करनी होगी, अदरवाइज़ आपका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो फेल आएगा फिर। और ये किस पे लागू है? ये सिर्फ मेन एग्जामिनेशन पे लागू है। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे आपके, यानी जो आपका बैक पेपर होगा, उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वही रहेगा, पास या फेल ही दिखेगा बिना किसी अल्ट्रेशन के। सिर्फ मेन एग्ज़ाम जो आप देंगे उसमें ये लिखा जाएगा कि प्रमोटेड विद बैक है या पास है, मतलब फेल वर्ड वहाँ मेन एग्ज़ाम से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद बैक पेपर देते हैं और फेल हो जाते हैं तो प्रमोटेड विद बैक नहीं रहेगा, तो उसमें फेल ही शो करेगा, ठीक। ये एक बदलाव हुआ है, इसका आगे क्या इफेक्ट आएगा वो भी आपको हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और दिया गया 2025 के लेटर का रेफरेंस दिया गया और उसमें ये लिखा गया कि जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ENTC एंड मार्कशीट, आप सबको पता है इस समय डिजी लॉकर, अपार ID, ABC ID, जिसको हम लोग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो जो ABC आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसे अपार ID APAAR ID से लिंक किया जा रहा है एंड वो चीज़ें आपके डिजी लॉकर से भी लिंक रहेंगी। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका ENTC मतलब सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा ट्रेनीज़ का रिवाइज फॉर्मेट में 2025 से, वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपका जो ट्रेनी का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार ID है आप सबकी जो बनती है, ठीक है, ID एंड द टोटल क्रेडिट्स अर्न, ये सारी चीज़ें आपकी अब क्या रहेंगी, उस पर शो होंगी डिजी लॉकर पे। मतलब आप अगर यहाँ पे आधार कार्ड से आपका सारा चीज़ लिंक हो जाएगा तो आप सेम टाइम पे, कई बार आप होता था 2 कोर्सेज कर रहे हैं तो वो शो हो जाएगा, इसी ईयर में आपने ये किया, चूँकि वो भी अपार ID से लिंक होगा और ये भी लिंक हो जाएगा, तो उस केस में डुप्लीकेसी जो रहेगी ना उसके चांसेस अब नहीं रहेंगे। आप कई बार होता ना, आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं साथ में आपने ITI कर लिया, आपको वहाँ भी क्लास नहीं जाना, आप यहाँ थोड़ा बहुत क्लास करते हो और दोनों चीज़ें कर लेते हो, तो अब ये सब ओवरलैपिंग नहीं चलने वाली है, थोड़ा सा इसमें सुधार किया जा रहा है। तो डिजिटली आप जो है तुरंत पकड़े जाएंगे, अदरवाइज़ आपका अभी तक चल जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें कोशिश कीजिएगा अब आप लोग अवॉइड कीजिएगा, सेम टाइम पे 2 डिग्री मत कीजिएगा। 420 में आप जो है आपको एक तरह से पनिश भी किया जा सकता है, क्योंकि 2 रेगुलर कोर्स एक साथ करना अपराध है, ठीक है। तो
तो ये किया जा रहा है। जो आपका ENTC एंड मार्कशीट आपका होगा वो अपार आईडी से भी आपका लिंक किया जाएगा, एंड साथ में आपका जो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो भी वहाँ पे अब अपार आईडी से लिंक हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो होंगी। नेक्स्ट है रिवाइज्ड मार्कशीट फॉर्मेट। अब जो आपका मार्कशीट है उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अभी तक आपकी मार्कशीट में प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे, सेशनल या फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते थे, थ्योरी के जो आपके सब्जेक्ट होते थे उनके मार्क्स होते थे। अब यहाँ पे एक और बदलाव किया गया है कि जो आपकी मार्कशीट होगी 2025 या उसके बाद की, चाहे 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर का ट्रेड हो, उसमें एक आपका ग्रेड दिखाया जाएगा किसका, OJT। आप लोग 15 से 20 दिन की OJT करते हैं या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं 150 घंटे का, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको कराया जाता है। तो अब जो OJT या प्रोजेक्ट वर्क में आपका जो ग्रेड रहेगा, अभी तक वो भरा जाता था, यस या नो किया जाता था, यस ही करना पड़ता था तभी आपका एडमिट कार्ड आता था। OJT कंप्लीटेड यस टिक होता था, आपकी अटेंडेंस टिक होती थी, फीस टिक होती थी, एंड इसके साथ साथ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का नंबर। जब सारी चीज़ें यस होती थी तब आप एलिजिबल होते थे मेन एग्ज़ाम देने के लिए, फिर आपके एडमिट कार्ड आते थे, फिर आप एग्ज़ाम देते थे। अब क्या हो जाएगा, जो OJT या प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ यस किया जाता था, अब उसमें ग्रेडिंग देनी होगी। जो ITI होगा वो उसमें ग्रेडिंग देगा, और SIDH पोर्टल पे उसे इनेबल किया गया है। सिर्फ अब यस नहीं किया जाएगा, उसमें A B C D इस तरह से आपकी ग्रेडिंग रहेगी, और वो आपकी मार्कशीट पे दिखेगी कि OJT या प्रोजेक्ट वर्क में आपने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। तो वो ग्रेडिंग भी जैसे 90 75 या 80 नंबर से ऊपर है तो A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, इस तरह से आपका वो बनाया जाएगा। तो वो भी आपको ITI स्तर से मिलेगा, तो उसका भी आप लोगों का यहाँ पे इस बार जो मार्कशीट होगी उसमें शो होगा। और ये सारे बदलाव अभी जो जुलाई 2026 में आप सबके एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा यहीं से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। मतलब अभी जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनमें प्रोजेक्ट वर्क या OJT का नंबर भी दिखेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो DST ट्रेड हैं, जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग वाले ट्रेड होते हैं, उसमें चूँकि OJT नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो उसका डिटेल वहाँ पर दिखाया जाएगा कि प्रोजेक्ट में कैंडिडेट ने कौन सा ग्रेड अचीव किया है या कौन सा ग्रेड उनको मिला है। तो ये 3 बदलाव आप सबके लिए किए गए हैं ITI के एग्जामिनेशन में, मार्कशीट में एंड सर्टिफिकेट में। बाकी आप लोग बताइएगा ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये सारी, यहाँ पे आप देखें तो ये पहले का जो लेटर था 9 जनवरी 2026 का, उसमें वो सारी चीज़ें दी भी गई हैं। अपार आईडी आपकी 12 डिजिट की एक आइडेंटिफायर होती है जो कि हर ट्रेनी के एकेडमिक और जो एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड होते हैं उनको एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर इकोसिस्टम में रखेगी। उसमें आपका कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सब मिलेगा। और ये जैसे आपका 1 पर्सन का 1 आधार है, वैसे ही 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी है। मतलब इसमें आप जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी आपकी एक्टिविटी रहेगी, अपार आईडी से लिंक होके सब कुछ एक प्लेस पे दिखेगा। आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी वो दिखाएगा, कब आप 10th पास हुए, 12th पास हुए, ग्रेजुएशन किया, ITI किया, कौशल विकास में एडमिशन लिया, वो सब कुछ दिखेगा। तो अब आप चीज़ों की ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ उसके बेनिफिट में देखिए लिखा हुआ है ना, अपार आईडी से क्या होगा, एक तो यूनिफाइड ट्रैकिंग हो जाएगी जिससे यहाँ पे जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है वो मॉनिटर की जाएगी। दूसरा डिजिटल इंटीग्रेशन हो गया, तो आप लोग डिजी लॉकर पे अपना सारा एकेडमिक रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, स्मूथ ट्रांजिशन है, इससे क्या होगा, आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है बिटवीन ITI डिस्ट्रिक्ट या स्टेट आसानी से वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फोर्थ, सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयर, आप कहीं नौकरी करते हैं वहाँ से आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। बस वहीं पे मामला थोड़ा सा फंसेगा भी कि डुप्लीकेसी अगर कुछ होगी तो वो भी आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ दिया गया था कैसे अपार आईडी बनानी, उसका पूरा लेटर आया था, आप सबका बना भी होगा। अगर नहीं बना है तो आगे आप सबका बनवाया भी जाएगा। वैसे आप सबकी अपार आईडी जो है जनरेट हुई होगी। तो ये है पूरा यहाँ पे डिटेल, उसके लिए पूरी एक गाइडलाइन आई थी। 23 पेज का पूरा लेटर यहाँ पे दिया गया कैसे आपका OJT होगा, ठीक है। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसकी भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, क्या क्या उसमें रहेगा उसे बताया गया है। एंड साथ में आप देखेंगे बहुत कुछ इसमें है, ये लेटर हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ आप लोग इसको एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। लॉग बुक बनाना, ये करना, सब कुछ इसमें दिया है। ग्रेड कैसे रहेगा देखिए, अगर आपका 90 नंबर या उससे ज़्यादा है तो एक्सेम्पलरी, अगर ग्रेड A आपका A1 होगा, A में 75 से 90 के बीच तो वेरी गुड, ग्रेड B अगर आपको मिलता है 60 से 75 गुड, और ग्रेड C अगर मिलता है तो बिलो 60 है जो कि सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक कहा जाएगा। तो ये भी अब यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में जो है सारी चीज़ें दिखेंगी। OJT आपका दिखेगा, प्रोजेक्ट वर्क या OJT में से कोई एक चीज़ दिखेगा, वो चीज़ें
और एक्सटर्नल एग्जामिनर तो आते ही आपके प्रैक्टिकल में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ दी गई हैं। उसके यहाँ फॉर्मेट भी दिए गए हैं। ओजेटी या प्रोजेक्ट वर्क का जो मॉनिटरिंग है उसका ग्रेडिंग कैसे होगा, कैसे आपके नंबर आएंगे, उसके बेसिस पे आपको ग्रेड दिया जाएगा। प्रोफार्मा दिया गया जो आप कंप्लीट करेंगे ओजेटी या प्रोजेक्ट वर्क, उसका एक प्रोफार्मा है जिस पे यहाँ पे प्रिंसिपल जो होंगे रिप्रेजेंटेटिव आईटीआई उनका साइन होगा, जो इंडस्ट्री है उनके मैनेजर का साइन होगा, स्टाम्प एंड सील सब कुछ लगेगा। तो ये सारे यहाँ पे फॉर्मेट जो हैं वो डीजीटी की तरफ से दिए गए हैं, जो कि अब इस सेशन से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और अगले सेशन से इनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आती है आईटीआई से जुड़ी, कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स, परमानेंट जॉब्स आई हुई हैं, आप चैनल पे चेकआउट करके उनका फॉर्म भर दीजिएगा। और बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिस नहीं होगी। सारी क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।